बच्चों, स्वागत है आपका NRPS स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में। जैसा कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है, सामने सवाल लिखा हुआ है ना आपके कि हमें रोमन और क्रमांक। रोमन मैंने आपको बता दिया था, पहले 1 से 10 तक समझाया, फिर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 का रोमन क्या होगा। अब देखिए मैंने क्या बताया, क्रमांक। और क्रमांक यानी मैंने क्या बोला था, स्थान। ठीक है कि किसी का स्थान अगर आपसे पूछा जाए तो उसका स्थान क्या है। जैसे कि मैंने यहाँ पर पूछा पिंकी का स्थान क्या है, मैंने पूछा आपसे पिंकी का स्थान क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे पिंकी का चौथा स्थान है। आप पिंकी का क्या बोलेंगे, चौथा स्थान है। मैंने पूछा मीरा का स्थान कौन सा है, तो आप बोलेंगे मीरा का स्थान 1 है। मेरे हिसाब से आप सभी को स्थान और रोमन संख्याएं समझ में आई होंगी। अब देखिए इसका एक सवाल है, रोमन अच्छे से याद करे होंगे आपने, आरोही अवरोही की परिभाषा याद करी होगी, क्रमांक समझ में आया होगा कि हमें रोमन और क्रमांक कैसे लिखना है उसका। अब देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे सवाल। सबसे पहले है संख्या, फिर आएगा क्रमांक, सूचक संख्या, फिर है रोमन, रोमन संख्या। ठीक है, ये क्या है हमारे, संख्या, क्रमांक संख्या, रोमन संख्या। अब देखिए आपसे क्या पूछ रहा है प्रश्न के अंदर, आपसे पूछ रहा है प्रश्न के अंदर उसका रोमन और उसका क्रमांक। ठीक है, उसका रोमन और क्रमांक आपको क्या करना है, कुछ अंक देगा, ये कुछ अंक देगा, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 3, 5, 12, 18 और 20। ये क्या है, कुछ क्रमांक दिया। अब क्या कर रहा है, ये इसका क्रमांक पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, इसका क्रमांक पूछ रहा है। अब देखिए जैसे कि आपको यहाँ पर क्या दिया, ये क्या है, 2 है ना, तो इसका स्थान क्या हुआ, दूसरा। और रोमन क्या होगी, रोमन भी बताई थी ना मैंने आपको, रोमन क्या होगी, इस प्रकार रोमन होगी, इस प्रकार से रोमन होगी। इसका क्रम क्या है, दूसरा, और रोमन क्या है, 2। अब ये क्या दिखाई दे रहा है, 4 ना, तो 4 का क्या होगा, चौथा, चौथा क्रमांक होगा। और 4 को रोमन में कैसे लिखेंगे हम, इस प्रकार लिखेंगे, इस प्रकार ही लिखेंगे ना, आपने पढ़ा होगा ना, इसी प्रकार लिखेंगे। अब ये क्या है, 6, 6 यानी क्या होता है, छठा। क्या लिखना है हमें, इसका छठा स्थान, यानी कि छठवा, या तो छठवा बोलेंगे या छठा स्थान बोलेंगे। तो यहाँ इसका रोमन क्या होगा, V और I होगा। इसी प्रकार ये क्या है, 8, यानी कि क्या होगा, 8वां, 8वां। ठीक है ना, क्या होगा ये, 8वां। अब रोमन क्या होगा उसका, V I I I, V I I I।
ये क्या है 8वां स्थान है। इसी प्रकार ये क्या है 10, और 10 को क्या लिखेंगे हम 10वां ही बोलेंगे ना। तो यहाँ पर कौन सा स्थान हुआ 10वां, और 10वें को कैसे लिखते हैं सिर्फ एक x लिखा जाता है। अब ये क्या है यहाँ पर 3 ना, तो 3 को क्या बोलते हैं हम तीसरा, 3 को क्या बोलेंगे हम तीसरा, और तीसरे में कितना होगा आई 3 आई होंगे। ये क्या है हमारे रोमन अंक है, क्या है ये हमारे रोमन अंक है। अब ये क्या दिखाई दे आपको, ये मुझे दिखाई दिया 5, तो इसका अंक क्या हुआ 5वां। कौन सा अंक हुआ 5वां, और 5वें को रोमन में कैसे लिखेंगे V से, कैसे लिखेंगे V से। अब 1 और 2 को हम क्या बोलेंगे, 1 और 2 को हम क्या बोलेंगे, 1 और 2 को हम बोलेंगे 12। तो इसमें क्या लिखेंगे हम 12वां, क्या लिखेंगे 12वां। इसका रोमन अंक क्या होगा x। मैंने क्या बोला था जैसे ही 10 से ऊपर जाए वैसे ही अंक लिखना है। तो ये तो 10 और प्लस 2 है ना, तो 2 का क्या है आई, क्या है आई। तो यहाँ हम क्या करेंगे आई लगाएंगे। ये क्या हुआ हमारा 12वां स्थान हुआ। कौन सा स्थान हुआ 12वां। इसी प्रकार ये क्या है 1 और 8 को क्या बोलते हैं 18वां। कौन सा अंक हुआ ये 18वां अंक। अब 18वें में क्या 10 तो x और 8 का क्या बताया था मैंने V I यही बताया है ना भाई। 10 का क्या है x और 8 का क्या है V I। तो हमें क्या करना है यहाँ पर हमें लिखना है x V I। ये क्या है इसका रोमन अंक है। अब ये क्या है 2 0 को क्या बोलते हैं 20। तो कौन सा अंक हुआ 20वां। और 20 को कैसे लिखेंगे हम डबल x में, कैसे लिखेंगे डबल x में, यानी कि x। सबको समझ में आया। क्रमांक सूचक संख्या समझ में आई और रोमन संख्या समझ में आई कि हमें क्रमांक कैसे लिखना है और इसका रोमन कैसे लिखना है। आप सभी को ये समझ में आया होगा ना कि भाई हमें इसका क्रमांक कैसे लिखना है और इसका क्रम सूचक क्रमांक कैसे लिखना है और रोमन कैसे लिखना है। जैसे 2 दिया तो दूसरा, 4 दिया तो चौथा, 6 दिया तो छठा, 8 दिया तो 8वां, 10 दिया तो 10वां, 3 दिया तो तीसरा, 5 दिया तो 5वां, 1 और 2 को क्या बोलते हैं 12, यानी कि 12वां, 1 और 8 18वां, 2 0 20वां। ठीक है। उसी प्रकार इसका रोमन क्या आया 2 बार आई, यहाँ पर आई और वी और आई, वी आई। यहाँ क्या है x, फिर क्या है आई, फिर v, फिर x आई, x v आई और डबल x। ठीक है ना, मैंने समझाया था ना आपको। अब देखिए मैं और समझाती हूँ आपको रोमन। जैसे यहाँ पर क्या है आपको दे रहा है 19वां। ठीक है। तो पहले क्या 10 और फिर क्या है इसमें 9, इन दोनों को जोड़ते हैं तो ही 19 होता है ना। यानी 10 का तो क्या है x और इसका क्या है ix। तो इसको हमने दोनों को जोड़ा तो क्या हुआ ix। इस प्रकार से हमें क्या करना है रोमन ज्ञात करने। एक और उदाहरण बताती हूँ आपको। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर 59। ठीक है। 59 में क्या है 50 + 9, यही हुआ ना, तभी तो होगा ना 59। तो 50 का तो क्या है L और इसका क्या है ix। तो हम क्या लिखेंगे LIX। ये क्या है हमारा रोमन है। आगे बढ़िए। आप सभी को आरोही अवरोही रोमन और क्रम सूचक संख्याएं समझ में आई होंगी।
अगला सवाल आपका है अंकों में लिखिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, शब्दों और अंकों में भी सिखाया था ना मैंने लिखना, तो देखिए चौथा सवाल आपका है अंकों में लिखिए। ठीक है, मैंने आपको घर से काम भी दिया था, शब्दों को, अंकों को शब्दों में लिखिए। अब इसको जो आपको हिंदी दे रहा है, यानी कि आपको क्या दे रहा है, ये हिंदी दे रहा है, उसको क्या करना है, उसको क्या करना है, अब देखिए आपको एक साइड तो हिंदी देगा और एक साइड क्या करना है, अंकों में लिखना है। यानी कि क्या है यहाँ पर, तो शब्दों में, और यहाँ क्या है, अंकों में। हमें क्या बोल रहा है, ये लिखा हुआ दे रहा है 22। देखिए आपको क्या कर रहा है, ये हिंदी में दे रहा है, उसको क्या करना है, अंकों में लिखना है। क्या करना है, अंकों में लिखना है। पहला शब्द क्या है, ब, फिर आ की मात्रा बा, फिर ई और स, 22। 22 कैसे लिखेंगे हम, 22 कैसे लिखेंगे, 2 और 2 क्या होता है, 2 और 2 क्या होता है हमारा, 22 होता है। 49 नहीं याद रहता है हमें, 49 को हम कई बार क्या करते हैं, 3 और 9 लिखते हैं ना कई बार 3 और 9, लेकिन उसे क्या बोलते हैं, 39 बोलते हैं। 3 और 9 को हम क्या बोलते हैं, 39। और 4 और 9 को क्या बोलेंगे, 49। क्या बोलेंगे, 49। तो यहाँ पर क्या है अगला, 4 और 9, 4 और 9, जैसे कि 49 और 50 यही आता है ना। तो अगला अंक क्या है, 50, तो ये क्या होगा, 4 और 9 ही होगा ना कि 3 और 9 आएगा। क्या आएगा, 4 और 9, 4 और 9 ही क्या होता है, सही होता है। अब 55, 55 कैसे लिखेंगे, 51, 52, 53, 54, 55 क्या है, 5 और 5 को हम क्या कहते हैं, 5 और 5 को हम क्या कहते हैं, 55 कहते हैं। तो 5 और 5 को हम क्या लिखेंगे, 55 लिखेंगे। 62 कैसे, 61 और 62, 62 कैसे लिखेंगे, 6 और 2, 6 और 2, 6 और 2 को हम क्या बोलेंगे, 62 बोलेंगे। 84, 8 और 1 81, 8 2 82, 8 3 83, 8 4 84 क्या है, 8 और 4 को बोलेंगे हम 84। यहाँ कितना लिखना है हमें, 8 और 4 लिखना है। अब 72, 71 और 72, 71 कैसे लिखते हैं, 7 और 1 और 7 2 को क्या बोलेंगे हम, 72। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, 7 और 2 72 लिखेंगे। अब देखिए 89, 89 कितना होता है, 89 के बाद क्या आता है, 90 आता है। और 90 के ऊपर की संख्या क्या है, 8 और 9 यही आती है ना। तो हम क्या करेंगे, 8 और 9 लिखेंगे। अब देखिए 100 तो आप सभी जानते हैं, 100 तो आप सभी
जानते हैं। 100 के अंदर 0 कितनी आती? 100 के अंदर 0 कितनी आती है? 2 0 आती है ना, 2 0 आती है ना। 100 में मैंने कितने अंक बताया था आपको? 3 इकाई दहाई सैकड़ा, 3 अंक आए ना। 3 में क्या है? 100। ठीक है, अब क्या है ये? एक बोल रहा है ना, 100 बोल रहा है, और ये 4 बोल रहा है। ठीक है, यहाँ पर जहाँ मैंने छोड़ा है वहाँ क्या आएगा? 0 आएगा। 104। आप सभी को शब्दों में भी लिखना आया होगा। पहले मैंने क्या बताया था आपको? अंकों को शब्दों में लिखना। अब क्या बताया मैंने? शब्दों को अंकों में लिखना। अगला सवाल देखिए। अब आपको मैं करा रही हूँ 6ठा सवाल। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला शब्द क्या है? ये रिक्त। रिक्त यानी क्या होता है? यानी कि खाली जगह। क्या होता है? खाली जगह। रिक्त यानी क्या होता है? खाली जगह। क्या होता है? खाली जगह। उसे क्या करना रहता है? हमें भरना रहता है। उसे क्या करना रहता है? हमें भरना रहता है। रिक्त यानी क्या होता है? खाली जगह। और खाली जगह क्या करनी रहती है? भरनी रहती है। तो इसे क्या करेंगे? हम भरेंगे। रिक्त स्थानों की हमें क्या करना है? पूर्ति करनी है। रिक्त स्थान में देखिए, जैसे कि आपको कोई अंक दे रहा है। ठीक है, कोई भी अंक दे रहा है। जैसे कि आपको दिया 28। 28 में आपको दे रहा है दहाई। ठीक है ना, दहाई और इकाई। अब क्या कर रहा है? ये इसके आगे आपको जगह दे रहा है, यानी इन जगहों पर। ठीक है, क्या कर रहा है? ये जगह दे रहा है आपको इन जगहों पर। अब इकाई का अंक मैंने क्या बताया था? किधर से गिनना बताया था आपको? ये क्या है आपका इकाई का अंक, और कौन सा है? इसे क्या बोलते हैं हम? इसे हम 8 बोलते हैं। तो इकाई का अंक क्या हुआ हमारा? 8। और जिसका दूसरा अंक है उसको क्या बताया था मैंने? दहाई का अंक। जिसका दूसरा स्थान है उसे क्या बताया था मैंने? दहाई का अंक। तो दहाई क्या है हमारी? 2 है। क्या है? 2 है। इसी प्रकार अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखिए, जैसे कि 47। अब फिर क्या बोलता है ये? दहाई और इकाई। ठीक है, अब इसके अंदर क्या कर रहा है? ये फिर जगह छोड़ रहा है। ठीक है ना, तो इसमें इकाई का अंक कौन सा है? इकाई का अंक इन दोनों में से कौन सा है? तो हमें क्या करना है? इसका इकाई का अंक लिखना है। इकाई का अंक क्या है हमारे पास? इकाई का अंक क्या है? इकाई का अंक 7 है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ 7 लिखेंगे। दूसरा अंक यानी एक तो हो गया ना, उसके बाद ये क्या है? दूसरा अंक। और दूसरा अंक क्या है? दहाई का। तो दहाई का कितना हुआ? 4। इसी प्रकार आगे देखें। दहाई और इकाई। ठीक है, हमें क्या करना है? फिर वापस से इकाई लिखनी है और दहाई लिखनी है। अब इकाई का अंक क्या है? 2। और दूसरा अंक कौन सा है? 5, यानी कि वो क्या है? दहाई का अंक है। मेरे हिसाब से आप सभी को ये सवाल समझ में आया होगा। अब आपको क्या करना है? मैंने कौन सा सवाल छोड़ा था? 5वां सवाल छोड़ा था ना। पुनरावृत्ति का कौन सा सवाल छोड़ा था? 5वां। और छठे के आपको कौन सा सवाल करने? छठे के आपको तीसरा, चौथा, 5वां सवाल करना है।
आपको 5वां और छठे के 3 सवाल करना है। ठीक है, धन्यवाद।